गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतुराज टैलेंट का स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंटेड पैंट की कटिंग कैसे करते हैं ये सिखा दूँ। देखिए गाइज, हमारे पास ये कुछ इस तरह की प्रिंट का ये फैब्रिक है और मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। और जो ये जितना हमें ज़रूरत थी इतना मैंने इस तरह कपड़ा कर लिया है और बाकी का ये कपड़ा निकाल दिया है साइड में। तो अब हम इसमें लेते हैं सबसे पहले लेंथ और हिप के नाप से ही ये निकलेगी। लेंथ है हमारी, इसमें पैंट की तैयार है, हमारी पैंट की तैयार है 32.5 इंच हमारी पैंट की लेंथ तैयार है। तो इसमें 33.5 लंबाई है, तो हम इसमें 32.5 इंच बनाएंगे पैंट। तो यहाँ से यहाँ तक का हम 32.5 इंच फैब्रिक नाप लेंगे। 33.5 लेंथ है, तो हम इसमें 32.5 इंच नाप लेते हैं। 32.5 इंच हमारा यहाँ पर आया है। 32.5 इंच पर हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा फैब्रिक बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं लगाई है जोल वगैरह निकालने के लिए। इसको हमने यहाँ से स्ट्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए हमारी हिप है 38 इंच, 38 इंच हमारी हिप है। 38 इंच हमारी हिप है, तो हम 38 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे। एक बार मैं आपको इंची टेप पर समझाती हूँ। ये हमारी 38 इंच हिप है, तो इसका हमें आधा लिया। इस तरह से ये हमारा 19 और 19 का आधा लिया हमने। ये हमारा 9.5 इंच आया है, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ निशान लगाएंगे हम। देखिए हम इस तरफ निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। 9.5 इंच पर मैंने ये निशान यहाँ पर लगा लिया है। ये हमारा हिप का चौथा हिस्सा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 इंच हम प्लस करेंगे। इसमें से 1 इंच की हमारी प्लेट डालेंगी और हाफ इंच यानी आधा इंच हमारा मार्जिन में आएगा। टोटल ये हमारा हुआ 11.5 इंच। आगे की तरफ कितना फैब्रिक बचा है, ये हमारा बचा है 2.5 इंच फैब्रिक। ये इस तरह से 11.5 इंच हुआ है। तो 11.5 इंच की लंबाई पर हम लेंगे आसन। 1 इंच हम ऊपर बेल्ट के लिए निकालेंगे, तो हमारा 10.5 इंच पर ही निशान लगेगा आसन का। तो यहाँ से हम 11.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को स्ट्रेट कर लेंगे। इस पर हम क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम करेंगे 2 इंच। 2 इंच हमारा यहाँ पर आया है और इस तरफ से हम करेंगे 4 इंच के लगभग। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्रोच का। यहाँ से ये मैंने क्रोच का निशान लगा लिया है। अब हम निकालेंगे मोरी। मोरी हम किस तरह से निकालेंगे, हमारा 13.5 इंच आया है। इसको हम इस तरह से इंची टेप से डबल कर लेंगे।
डबल करके ये हमने हमारा बीच सेंटर का निशान निकाला है। अब हम इसको नाप लेते हैं, हमारा ये कितना हुआ। ये हमारा 6.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 13.5 था, 13.5 का आधा पर हमने ये निशान लगाया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे। ये हमारा 6.5 से यानी 6.25 इंच के, 6.5 से 2 लाइनें ऊपर यानी 6.25 इंच के लगभग है। तो जहाँ पर हमने लंबाई का निशान लगाया था पैंट का, तो हम इस तरफ से भी हम प्रॉपर निशान लगाएंगे। ये हमने मोरी के बीच सेंटर का निशान लगाया है। अब हम इसमें फोल्ड के लिए रखेंगे 4 इंच, और 4 इंच पर मैंने इस तरफ निशान लगा लिया है। अब हमें मोरी रखनी है इसकी 7.5 इंच की। यानी 4.25 इंच इस तरफ निशान लगाया है, तो 4.25 इंच इस तरफ हम निशान लगाएंगे। 7.5 इंच ये मोरी का है, तो हम यहाँ पर 4 इंच लेंगे। हाफ इंच हमारा ये सिलाई में आएगा, यानी 4 इंच इस तरफ निशान लगाया है और 4 इंच हमें इस तरफ निशान लगाना है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से ये हम इसे नाप लेंगे। ये हमारा 10.5 इंच पर निशान है, क्योंकि हमें आधा इंच बेल्ट के लिए छोड़ा है, 1 इंच, 11.5 इंच अब हम इस सेंटर को मिला लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेंगे सेब पट्टी। सेब पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे, और जो हमारा ये मोरी वाला है निशान, हम इसको इस तरह से मिला देंगे। फिर हम इस पट्टी को इस तरह से उल्ट करके, जो ये हमारा इस तरफ है, इसको हम थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगा सकते हैं। आप ऐसे बाद में कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में करूँगी इसे। और कुछ इस तरह से ये हमारा यहाँ पर आ गया है, और यहाँ से थोड़ा सा, ताकि खून निकले ना, हम थोड़ा सा ये यहाँ तक लगा लिया हमने। अब जो हमने 1 इंच की प्लेट डालने के लिए छोड़ा था, हम उसका भी सेंटर में आपको प्लेट दिखाते हैं कैसे डालते हैं। इसको ऐसे करके डबल कर लिया, और ये बीच में यहाँ पर हमारी प्लेट डलेंगी। प्लेट हम कैसे डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें 5.5 इंच की प्लेट की लंबाई रखी है। जो हमें ये ऊपर निशान लगा था, यहाँ से हाफ इंच इस तरफ और हाफ इंच इस तरफ करके हम जैसे कमीज में प्लेट डालते हैं, उसी तरह से सेम
इस तरह से ये सेंटर का निशान लगा लिया, हमारा प्लेट में आएगा। और जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा इस तरफ सिलाई में, कुछ इस तरफ सिलाई में आ जाएगा। अब मैं करती हूँ फर्स्ट पार्ट की कटिंग। देखिए गाइस, मैंने आगे के पार्ट की कटिंग कर ली थी और ये हमारा है बैक पार्ट। बैक पार्ट को मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से फैब्रिक को बिछा लिया है। हमें प्रिंट वाले पैंट की कटिंग कैसे करनी है, पहले जैसे आगे का पार्ट हम कट करते हैं प्रिंट के हिसाब से, उसी प्रिंट की लाइन के हिसाब से हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। सो गाइस देखिए, मैंने इस तरह से इसको बिछा लिया है। तो यहाँ पर आसन की तरफ से मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाऊंगी। बैक पार्ट पर हमारा यहाँ पर चेंज होगा थोड़ा सा। जो ये हमारा है, ये यहाँ से क्रोच एरिया है और ऊपर से ये 2 इंच का है। हम इसे इस तरह से मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया है और आगे हम इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ स्ट्रेट करेंगे। ये मैंने किया है। तो यहाँ से 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये मैंने निशान लगा लिया है और ऐसे मैं इसको इस तरह से लाइन को करेंगे। और यहाँ से हम यहाँ तक कि जहाँ तक ये मैंने लगाया था 4 इंच पर, हमने इसे नाप लिया है। तो सेम इस तरफ से हम 4 इंच पर ही निशान लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ से सेम 1.5 इंच पर हम क्रोच का इस तरह से निशान लगाते हुए यहाँ से इसको यहाँ तक मिला दिया है। जो ये हमारे यहाँ पर लाइन है, हमें इसे ऊपर की तरफ भी इस तरह से करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, प्रॉपर फिटिंग के लिए हमारे पास ये रेप पट्टी है। हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे रेप पट्टी का, हम इस तरह से इसको ऊपर की तरफ से, जो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया है। ज़्यादा हेल्दी साइज़ के लिए हम 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच तक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया है। तो यहाँ से इस तरह से रेप में निशान लगाएंगे। ये मैंने जो रेप पट्टी से यहाँ पर ये गुलाई का निशान लगाया है, इससे हमारी बेल्ट अच्छे से लग जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें बेल्ट लगाते समय। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से 2 इंच का निशान है। तो इस तरफ भी हम कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी हम 2 इंच पर ही निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिया है। तो हमें क्या चेंज करना है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर हमने ये निशान लगाया था, तो हम इसे कट कर लेंगे। इसी निशान पर हम निशान लगा करके इस तरह से पट्टी से रख करके, मैंने पट्टी को रख करके निशान लगा लिया है। हम इसे अब कट करते हैं। जो हमारा इस तरफ निशान नहीं है, जो हमने ये आगे के पार्ट को बिछाया, सेम इसके साइज का हम कट करेंगे। देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। की तरफ चेंज हुआ था आसन की तरफ। ये हम जो हमें एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर से पट्टी से गुलाई का निशान लगा था, ये बैक पार्ट पर हम हमेशा उभरा हुआ लेंगे ताकि हमें उठते बैठते वक्त दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से पैंट को कट कर लिया है। अगर आपको मेरी पैंट कटिंग की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।